वेलकम टू स्टडी विद विशाल। स्टडी विद विशाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कल हम पढ़े थे आप लोगों को बढ़ोतरी, प्रतिशत इंक्रीज मतलब बढ़ना, जब प्रतिशत बढ़ने की बात पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत घटना, कैसे किसी में कमी आती है, प्रतिशत कमी। ठीक है ना, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं आप इसको देखिए। जैसे आपका किसी चीज़ में कह दिया कि 25% की कमी हो गई, कितने प्रतिशत की, 25% की कमी हो गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले रेशियो में बदलेंगे। 25 का रेशियो क्या हो जाएगा, 25% का अनुपातिक मान में कैसे, इसका भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो 25 एक के 25, 25 चौका 100, आपका क्या हो जाएगा 4। कैसे करते हैं हम इसको बता दिया है, आप पहले वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका ये चीज़ आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, 1/4 हो गया, यानी कि अब हमारे पास आ रहा है, पहले क्या था 4, पहले कितना था 4। उसके बाद आपका क्या हुआ, कमी कितनी, फिर कितनी हुई कमी, कमी हुई आपकी 1 की। तो बचा कितना आप लोग बताएंगे, बचेगा कितना, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, है ना। यही तो है। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आपका ऐसे दे दिया जाए 83/1/3% का बोल दिया जाए कि इसको फिर रेशियो में बदलो, रेशियो में बदलोगे तो याद करे रहोगे, पहले देख लोगे वीडियो अगर पहला, तो उसमें सब चीज़ बताया गया है। तो आपका क्या आ जाएगा 5/6। तो 5 क्या आ जाएगी आपकी, कमी हो जाएगी। पहले क्या था 6 था, ठीक है ना, पहले 6 था, कमी आई 5 की। तो आपका बचा कितना बताइए, बचेगा आपका कितना, बचेगा आपका 6 में से 5 घटा दोगे, बचेगा कितना 1। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बताइए। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं क्या है हमारा। आगे अगर हमारे पास क्वेश्चन जैसे आ जाता है आपका, अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन कि कमी के लिए कोई चीज़, उस दिन हम ज़्यादा के बारे में बता रहे थे, आज हम बता रहे हैं कमी के बारे में। कह रहा है ए किया है, क्या बोल रहा है, ए किया है, बी की आय से कितना है 40% कम है, कितना है 40% कम है। तो बी की आय, तो बी की आय, आय ए की आय से, ए की आय से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत ज़्यादा है। अब उसमें कम की बात कर रहा था ना, यहाँ कम था तो ज़्यादा की बात कर रहा है, और वहाँ ज़्यादा था तो कम की बात कर रहा है ना। अब इसमें ध्यान दीजिए, कितने प्रतिशत ज़्यादा है इसको निकालना है। सिंपल सा एकदम, आपको सॉल्यूशन इसका क्या करना है, 40% को आप क्या करेंगे, रेशियो में बदलेंगे। 40% बराबर क्या हो जाएगा, 40/100, है ना। ये तो का काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, क्या आ जाएगा 2/5। तो इसमें अगर हम 2/5 देखेंगे तो ए क्या है, ए अपान बी है ना। ए आपका 2 है, बी इसमें क्या है 5 है। ए का ए तो 2 है, बी 5 है, तो जो बी से ए कितना कम है, 3 कम है ना। कितना कम है, 3 कम है, 3 ही तो कम है। तभी तो पता चलेगा ये प्रतिशत को हम जब इसमें बदले तो हमने देखा कितना कम है, 3 कम है। अब जब 3 कम है तो अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं, हम सिंपल सा कल बताए थे, जो चीज़ यहाँ पे उसमें जोड़ा जाता था, क्योंकि जब ज़्यादा वाली बात होती थी तो जोड़ा जाता था, कम वाली बात है तो घटा रहे हैं। घटाने पे क्या हो जाएगा हमारा, अभी हमारा एक क्या हो रहा है, 2 ऊपर लिखेंगे, ठीक। ये जो घटाया वाला हिस्सा है नीचे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। ए से ही तो बात कर रहा ना, तो इसलिए ए को लिखेंगे। उसके बाद बराबर आपका क्या आ जाएगा, 66.66%। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आसान है कि एकदम से। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो इनका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो सिंपल सा, 20% को किस में बदलो, रेशियो में बदलो, तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा ना, 20 पंचे 100 होता है, 1/5 हो जाएगा। तो मैंने बोला क्या, इन दोनों को तुरंत क्या कर लो, घटा लो। घटाने पे क्या आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, 4 आएगा ना। और ऊपर आपका जो मैंने बोला वो वही रहेगा, मल्टीप्लाई में 100 करो, 1% लगा दो, 4 से इसको भाग दोगे कितना आएगा 25। आंसर में कितना आ जाएगा 25%।
1 की कमी, ठीक है ना। अरे 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी, वृद्धि, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? आपको मैंने बताया जब भी कमी वाली बात करता है तो हम घटाते हैं, ठीक है ना। कितना कम है? पहले 5 था, फिर कम होके 1 हो गया, तो कितने की कमी हुई? 4 की कमी हुई। तो 4 की कमी हुई, जितने की कमी हुई उसको नीचे रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में हो रही है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद मल्टीप्लाई 100, जब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने पहले वीडियो में बता दिया, आप तुरंत इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% कमी हो जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। ऐसे सवाल तुरंत आपको क्षेत्रफल उत्पल याद करने की जरूरत नहीं, और जहाँ वैसे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि क्षेत्रफल में अगर हम क्या कर रहे हैं, आधार में कमी कर रहे हैं, कितने प्रतिशत की? 10% की कमी कर रहे हैं, तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दें ताकि इसके जो क्षेत्रफल आए उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो हमको सिंपली क्या करना है, 10% को हमको तुरंत के तुरंत रेशियो में बदल देना है। कैसे बदलेंगे? आप देखिए, 10/100 की है, 10 दाम 100, 1/10 आ गया, यानी कि पहले क्या था? 10 था, कम होने के बाद कितना हो गया? 1 हो गया। कमी कितने की हुई? 10-1 यानी कि 9 की, ठीक है ना। मैंने भी क्या बोला है, जब भी इस तरह कमी होती है तो कमी को हम नीचे लिखेंगे, जो घटाने के बाद आए उसको नीचे लिखेंगे। इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है 1, ऊपर लिखें, गुणे में 100 कर दो, अब इसको भाग दे दो, 100/9 हो जाएगा आपका। तो 100/9 का मतलब क्या हो जाएगा आप बताइए? 11, 99, 100, 99, 100 इतना प्रतिशत। बताइए कोई कौन सी कठिनाई है इसमें? ऐसे सवाल को करने में कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आप लोग एक ही जो मैं बता रहा हूँ इतना ही करोगे, आपका ये सवाल इस टाइप का कोई भी रहेगा तुरंत आएगा। तो ये वाला वीडियो, ये वाला क्वेश्चन अब देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग है, अलग लॉजिक है। अब तो वो तो हम तो जो बढ़ रहा है घट रहा हो तो हमने देख लिया, बढ़ने और घटने का, वो आपका कहीं भी लगता है तो आप बढ़ना और घटना दोनों एक तरीके से इस तरह कर सकते हैं। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे? कह रहा है ए का 20% बराबर बी है। ए का 20%, 20% मतलब 1/5। अब उसको हम बार बार रेशियो में बदलना नहीं बताएंगे, आप एक बार देख लीजिए, आप तुरंत ताकि जल्दी कर सकें। एक इसके बराबर है बी के, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा, ए का 20% मतलब ए इंटू 1/5 इक्वल टू बी, मतलब ए गुणे 1/5 बराबर बी हो गया। तो हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा? आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बताइए क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा आपका 5b, यही तो होगा ना। ए बराबर क्या हो जाएगा? 5b। इसमें कह रहा है बी का 20% कितना होगा, तो बी का 20% यानी कि ए बराबर 5b का 20%, ठीक है ना। एक इसके बराबर, इन दोनों को बराबर करना है, 20% उधर मल्टीप्लाई करना है तो 20% इधर भी करेंगे। 5 से इसको काट दिए 4, तो क्या हो गया? 4% ये हो गया, बराबर बी का 20% हुआ कि नहीं हुआ? 8 हुआ। अब देखिए आराम से, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है ना? कोई नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस इतना। अब ये हम लिख सकते हैं ए का 4%, ए का 4% किसके? बी के 20% के समान है, बी के 20% के समान है, ठीक है ना। ए का 4% बी के 20% के बराबर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए धीरे धीरे हम कठिनाई की तरफ, कठिन क्वेश्चन जो बनते हैं उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको देखिए वो तो पहले बहुत इजी लग रहा होगा, सर तो बहुत आसान है, समझ में आ गया। अगर ये वाला भी आपको, अगर वो समझ में आ गया तो इनको करने में बहुत आसानी होगी। कह रहा है एक, यदि एक मशीन की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ जाने के बाद 4900 रुपये हो जाती है तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी? तो सिंपल सा इसके लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले 16 सही 2/3% को भिन्न में बदल लो। तो 16×3 = 48, 2 = 50, 50/3, जब 100 से गुणा करोगे 50×2 = 100, 1/6 आ जाएगा। क्या होगा? 1/6 आएगा ना। तो पहले क्या है आपका, मैंने बताया ना, इसको पहले बोलते हैं, है ना। और इसको बोलते हैं बढ़ने पर, मतलब बढ़ा हुआ, ये बढ़ा हुआ है ना। और बढ़ने पर मूल्य कितना हुआ आप बताइए? बढ़ने पर कितना हो जाएगा? 6 पहले था, 1 बढ़ा तो 6 + 1 7 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आसान है।
अब आपको इसी 7 का मान कह रहा बढ़ने के बाद कितना हो रहा है 4900, 7 बराबर दिया है 4900 रुपये। तो वही मैं बताया था ना, जैसे 4-5 रुपये में हम जो है अगर 25 रुपये में 5 आम खरीद रहे हैं तो एक आम का मूल्य, तो ऐसे एक का एक रेशियो का मूल्य कितना हो जाएगा 4900/7, 7×7 49, क्या हो गया आपका 700। मतलब एक रेशियो का मान कितना हो गया आपका 700। हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि तो मशीन की कीमत पहले थी, पहले पहले वाला ये यानी कि क्या 6 का मान, तो 6 का छा अगर तुम्हारा 7 आम जो है 4900 रुपये के थे, तो एक आम आया आपका 700 रुपये का, है ना। तो 6 आम का मान निकालना है, तो 6 आम का मान क्या करोगे, 6 बराबर क्या हो जाएगा 700 × 6 लिख दोगे ना, 7×6 = 42, क्या हो जाएगा इतना। बस यही आंसर हो गया, सिंपल सा। बताइए, थोड़ा थोड़ा कठिन लेवल में हम लोग आ रहे हैं ना, आसान है कि नहीं, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ आप लोग अगर ध्यान से इस पर फोकस करके देखिए, कहीं कोई गलती नहीं होगी आपको आपसे सवाल करने में। तो आपका ये वाला एक क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्या बोल रहे हैं, आपसे पूछ रहा है मशीन की कीमत पहले कितनी थी, बताइए पहले कितनी थी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो आप देखिए मशीन की कीमत पहले कितनी थी, सिंपल सा, कुछ करना है बताइए, कुछ नहीं, आपका 6 का मान निकाल लेना है। 6 पहला तो हमारा 6 है ना, तो 6 का मान क्या हो जाएगा, 6×6 000 6,000 रुपये। मतलब मशीन की पहले कीमत 6,000 थी, जब उसमें कमी हुई तो 5,000 रुपये कमी हो गई, ठीक है ना। आसान है कि नहीं है। ऐसे भी आपको अभी तो आज सिर्फ एक रेशियो 1% वाला बताया गया है, कल जो मैं बताऊंगा आपको 1 से अधिक 2%, 3% वालों को बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।